हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का विषय है रसायन शास्त्र। ठीक, एक कक्षा 11वीं का है, सेट ए पेपर है। रसायन शास्त्र का ये सेट ए पेपर है और सेट बी पेपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो अपलोड कर दूंगा। यदि आपको 70 में से 70 पूरा अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना। इनमें से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी के पास पहुँच पाए और वो भी अपनी तैयारी कर सकें। ठीक प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, और हाँ मैं इनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराते जाऊंगा साथों साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो पहले का पहला 0.00300 के सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 3 है। कितनी? 3 है। ठीक, फिर अगला क्या है, दूसरा नंबर डी ब्रॉगली समीकरण है। तो डी ब्रॉगली समीकरण बराबर क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू MC बटे H। क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू MC बटे H। ठीक, फिर तीसरा क्या है, समस्थानिकों में निम्न में से किसका संख्या समान होता है? तो किसका संख्या समान होता है? न्यूट्रॉन का। किसका? न्यूट्रॉन का। ठीक, चौथा क्या है, आधुनिक आवर्तन सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। पांचवा क्या है, सर्वाधिक वैद्युत ऋणी तत्व है। फिर इसके बाद अगला क्या है, सर्वाधिक वैद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक वैद्युत ऋणी तत्व कौन सा होगा? तो इसका आंसर जहाँ तक है तो क्लोराइड होगा, यानी Cl होगा, लेकिन मुझे अच्छे से नहीं मालूम है। ठीक ना, इसको आप देख लेना। फिर SS अतिव्यापम में कौन सा बंध का निर्माण होता है? तो सिग्मा बंध का। कौन सा? सिग्मा बंध का। ठीक, फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 ठो रिक्त स्थान करने को है ना। तो ये एक एक नंबर का सभी रिक्त खाली स्थान है। तो पहला खाली स्थान देखिए, 10 घात -3 गुणांक को खाली स्थान कहते हैं। इसका मुझे नहीं पता है। 1 लीटर बराबर खाली स्थान सेंटीमीटर क्यूब होता है। फिर परमाणु संख्या को खाली स्थान संकेत से दर्शाते हैं। फिर लिथियम खाली स्थान वर्ग में स्थित है। तो लिथियम पहले वर्ग में, किसमें? पहले वर्ग में। ठीक, फिर दूसरा N2 अणु में खाली स्थान आबंध है। तो 3 आबंध है। कितने? 3 आबंध है। फिर पांचवा क्या है, चतुष्फलक ज्यामिति का संकरण खाली स्थान होता है। तो sp3। क्या? sp3 संकरण होता है। ठीक, फिर सत्य यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, इसका आंसर आप नोट करते जाइएगा। पहला क्या है, डाल्टन में परमाणु को अविभाज्य कण कहा है। ये सत्य है। ठीक, फिर दूसरा क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाता है। ये असत्य है। ठीक, चक्रण नहीं दर्शाता है। फिर तीसरा क्या है, किसी बिलगति गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणापन बनता है। तो ये भी असत्य है। क्या है? असत्य है। फिर चौथा क्या है, आवर्त में बाएं से दाएं ओर बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। ये सत्य है। फिर पांचवा क्या है, BF3 अणु ज्यामिति रेखीय है। sp संकरण वाले अणु BeCl2 प्रकार के होते हैं। तो ये दोनों को आप देख लीजिएगा, सत्य है कि असत्य मुझे नहीं पता, नहीं मिला आंसर। ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए सही जोड़ी, सही जोड़ी मिलान करने को आया है। तो यहाँ पास मैं आपको सही जोड़ी मिलान करके बताऊंगा। जल मोलर द्रव्यमान, जल मोलर द्रव्यमान का होगा 1.602 इंटू 10⁻⁻19C। ठीक, फिर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का होगा नंबर आबंध। ठीक, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होगा 1। क्या होगा? 1 परमाणु क्रमांक, है ना। ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा? 18। क्या होगा? 18 ऑक्सीजन का होगा। ठीक ना। फिर यहाँ पास पांचवा नंबर का होगा 2 आबंध। कितना? 2 आबंध। तो इस तरीके से आप सही जोड़ी मिलान कर लीजिएगा। फिर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखेंगे
5 नंबर का ये है, एक एक नंबर के 5 ठो हैं, है ना। तो मोलर को परिभाषा, मोलर की परिभाषा लिखना है। तो मोलर की परिभाषा क्या होती है वह मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। लिखिएगा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। फिर दूसरा क्या है? उच्चतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण का नाम लिखिए। तो क्या है? रेडियोधर्मी तरंगे। क्या है? रेडियोधर्मी तरंगे इसका आंसर होगा। फिर तीसरा, LCAO का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक। फिर अगला क्या है? एल्कोहल क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका रासायनिक सूत्र C2H50। क्या होगा? C2H50। ठीक, सॉरी O, 0 नहीं O होता है। ठीक। फिर पांचवा क्या है? द्रव धातु का नाम लिखिए। तो द्रव धातु का नाम पारा है, एक ठो द्रव धातु, और एक ठो है मरकरी। क्या है? मरकरी। पारा और मरकरी लिख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखने को यहाँ पास कहा गया है, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पास अथवा में क्या है? CH4 और H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने को है। फिर इसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या है? S ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्वों के नाम लिखना है, और इसके अथवा में इलेक्ट्रॉन लब्धि LMP की परिभाषा लिखना है। फिर 8वां नंबर क्या है? निम्नलिखित तत्वों को बढ़ते परमाणु त्रिज्या के आधार पर व्यवस्थित करना है, और इसके अथवा में है किसी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, कारण लिखने हैं। तो ये सभी के सभी आंसर मैं अगले पार्ट पर बता दूंगा। इनके आंसर मिल चुके हैं। मैं इसका पार्ट 2 लेकर के बहुत जल्द आने वाला हूँ, पार्ट 2। तो इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। इसके आंसर पूरा सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक, तो बहुत जल्द आएगा, इसको देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।